वर्कशीट नंबर 88 क्लास 6 इंग्लिश। आपकी 25 की ये वर्कशीट है, तो आप लोगों को ये सॉल्व करके अपने टीचर को सबमिट करनी है। तो चलिए इसे हैंड टू हैंड सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे इंग्लिश की, जिससे कि आप लोग हैंड टू हैंड लिख सको। इससे क्या फ़ायदा होता है देखो, और आप जो यूट्यूब पे वर्कशीट की वीडियोस देखते हो उसमें क्या होता है, आपको निशान लगवा दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको आंसर दे दिए जाते हैं और लिखने का तरीका नहीं बताया जाता। बहुत सारे बच्चों को मेन यही डाउट होता है कि आंसर लिखने कैसे हैं, क्या वर्कशीट में से उतारना है और क्या हमें लिखना है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, फालतू के क्वेश्चन उतार लेते हैं और उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो वर्कशीट है बहुत छोटी सी वर्कशीट है, आपकी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और हाथ में अपना एक पेन ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर सभी बच्चे लिखेंगे वर्कशीट नंबर 18 लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। फिर आप लोग लिख सकते हैं क्लास 6 लिख लीजिए अपना, अगर आप लोगों को लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट आप लोग लिखना पड़ेगा इंग्लिश, ठीक है। आप डेट डाल लीजिए, ठीक है। इतना काम सभी बच्चे कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन उतार लेना है, जिससे कि टीचर को पता चले कि आपने ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी बच्चे उतारेंगे। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट, हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, बेलो इज अ पिक्चर ऑफ अ काइट, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जरूर उतार लेना है, ताकि आपके टीचर को पता रहे कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। जल्दी जल्दी बच्चे ये क्वेश्चन उतारिए। चलिए जैसे बच्चों ने उतार लिया है तो चलते हैं आगे की तरफ। अगर जो बच्चे इतनी फास्ट नहीं उतार पाए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके आप उतार लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। जैसे ही मैं बोलता हूँ ये उतार लीजिए, तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, फिर वीडियो को ऑन किया करो, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको इतना नोट करना है, ठीक है। ये आप लिखिए ब्लैक पेन से, कलर ऑफ द काइट इज, ठीक है बच्चों। फिर उसके आगे ही आपको ब्लू पेन से कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको ये कोई नहीं बताता कि आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है कैसे नहीं। अब बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं 9 10 के, तो उन्हें पता रहता है कि कितना उतारना है कितना नहीं। तो आप लोगों को हैंड टू हैंड बताना पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप हैंड टू हैंड लिखिए और आपकी 10 मिनट में वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। तो लिखिए बच्चों कलर ऑफ द काइट इज़, ठीक है। तो इसके आगे आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ रेड, ठीक है। सभी बच्चों को ब्लू पेन से लिखना है रेड, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, और आपको लिखना लास्ट येलो, ठीक है बच्चों। आपको इसमें लिखना है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। आपका ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या पूछा था। अब देखो आपने लिख लिया तो आपको अच्छा समझ में आएगा। क्यों, इसमें पूछा था कलर ऑफ द काइट, ठीक है। तो आप काइट के अंदर कलर देखो रेड है, ठीक है, आपका ब्लू है, ग्रीन है और येलो है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पूछा है शेप ऑफ द काइट इज, ठीक है। आप देखो इसके 4 कोण है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। मैं उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ सभी बच्चों को। सेकंड क्वेश्चन ये उतार लीजिए आप, शेप ऑफ द काइट इज, ऐसे 1 करके उतारिए, ऐसे सेकंड करके उतारिए, ठीक है बच्चों। ये ब्लैक पेन से उतारना आपको ये दोनों चीज़। इसके आगे आपको ब्लू पेन से कंटिन्यू करना है, ठीक है। काइट इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए सभी बच्चे, शेप ऑफ द काइट। उसके आगे आप लोगों को लिखना है, ठीक है, जो मैं लिखूंगा आपको लिखना है क्यू यू ए डी आर आई एल ए टी ई आर ए एल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। आपका ये सेकंड में कंप्लीट हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। इसमें पूछा प्लूरल ऑफ द काइट। इसमें क्या क्या है कि एक काइट दी हुई है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, मतलब ये सिंगुलर है तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि ऐसे लगा देते हैं उसके आगे, ठीक है। तो आपको सभी बच्चे ये लिखेंगे ब्लैक पेन से प्लूरल ऑफ द काइट, ठीक है। काइट लिख लीजिए, अगली लाइन में टेल लिख लीजिए, इसके नीचे स्ट्रिंग लिख लीजिए, तीनों लिख लीजिए। फिर उसके आगे आपको लिखना है जो मैं बताऊँगा, ठीक है। काइट के आगे आपको लिखना है काइट्स, KITES, काइट्स हो गया। इसके आगे आपको लिखना टेल्स, TAILS, टेल्स हो गया। फिर आपको स्ट्रिंग्स लिखना है STRINGS, ठीक है बच्चों। एस लगा देते हैं प्लूरल में हम लोग। इससे पहले वर्कशीट में मैंने आपको सब कुछ समझाया था, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं।
इसमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको ये कुछ नहीं उतारना, मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ ये कोई बच्चा नहीं उतारेगा, कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपको उतारना है मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप लोग फिर से अपना पेन हाथ में ले लेना। ठीक है बच्चों, 2 मिनट समझ लीजिए बस। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ठीक है, इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जब आसमान नीला होता है और हम जब काइट उड़ाते हैं तो वो एकदम बिल्कुल नई सी लगती है। ठीक है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा ऊपर जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप हाथ में देखोगे तो काइट का अलग ही होगा, आपने पतंग तो उड़ाई होगी। ठीक है, विद अ डाइव एंड डिप, तो ठीक है वो डाइव डिप करती है ऐसे करके। ठीक है, एंड स्नैप इट्स सेल्फ, तो अब देखो जब काइट ऊपर जाती है ऐसे करके, मैं दिखाता हूँ आपको, ये काइट है। ठीक है, तो ऊपर जाती है तो आप देखते होगे ये कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, कभी उल्टी भी हो जाती है जब आप उसे उड़ाते हो पतंग को। ठीक है, आप सब बच्चों ने उड़ाई होगी तो आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, देन सोल्ड लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। ठीक है, जैसे आपने नाव देखी होगी, ये पानी है। ठीक है, ये आपकी नाव है। ठीक है, तो नाव भी कैसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है ना, ऊपर नीचे हो गए, तो उससे भी कंपेयर किया गया है इसे, एज अवर टाइड ऑफ वाइंड इट्स राइट। ठीक है, जैसे हवा चलती है तो उसकी वजह से भी वो क्लाइंब करती है। ठीक है, क्लाइंब टू द क्रेस्ट। तो इसमें एक छोटी सी पोएम थी, ऐसे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे, अब सभी बच्चों को ये उतारना है। लेट अस फाइंड लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम। ठीक है, आप लोग ऐसे यहाँ पे 2 करके ये क्वेश्चन उतार लीजिए सभी बच्चे। लेट अस फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम एज। ठीक है बच्चों, जल्दी उतार लीजिए। फिर ए करके आपको ये ब्लैक पेन से लिखना है, द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। उतार लिए सभी बच्चों ने ब्लैक पेन से ये। अब ब्लू पेन से आपको वो लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा आपको सिर्फ वो लिखना है। सभी बच्चों को ब्लू पेन से लिखो, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, यही पूछा था आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आपको लिखना है बच्चों, समझ गए आप। ठीक है, सभी बच्चों ने लिख लिया, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इसका आंसर, ये ब्लू पेन। अब सेकंड उतार लीजिए ब्लैक पेन से आप लोग, ये इट्स सोर्स लाइक अ शिप, इट्स सोर्स लाइक अ शिप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपका ये रहा। ठीक है, इसमें लिखना है आपको, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ स्नेल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ स्नेल। ठीक है, आपका ये हो गया। ठीक है, सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब नीचे चलते हैं, सभी बच्चों को ये लिखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, आपको यहाँ ए दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा द काइट। ठीक है, आप लोग ब्लैक पेन से ये पूरा उतार लीजिए और बीच में ऐसे डैश करके सभी बच्चे छोड़ देंगे 2 करके। ठीक है, ये पूरा आप ब्लैक पेन से उतार लीजिए, ये दोनों लाइन सभी बच्चे ब्लैक पेन से उतार लीजिए, और जो डैश है उसे आप छोड़ देना, उसमें जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो चलिए सभी बच्चों ने उतार लिया, तो जल्दी से अपना ब्लू पेन हाथ में ले लीजिए। तो आपको फर्स्ट जो आपने ब्लैंक छोड़ा है उसमें आपको लिखना है डाइव्स। ठीक है, DIVES। ठीक है, ठीक है बच्चों, DIVES। ठीक है, फिर आपको लिखना है डिप्स, DIPS। ठीक है बच्चों, डिप्स हो गया। फिर बी में जो आपने स्पेस छोड़ा था उसमें आपको एक ही वर्ड आएगा, सिप, SHIP। ठीक है, सिप। तो फाइनली आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो
सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है मैं वर्कशीट ऐसे कराता हूँ कि आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और कहीं आपको सिर्फ निशान लगा दिए जाते हैं या फिर आंसर दे देते हैं, आपको ये नहीं बताया जाता कि कैसे लिखना। मेन बच्चों को यही डाउट होता है कि आंसर को लिखने कैसे, क्या उतारना है क्या नहीं उतारना। बच्चे फालतू की वर्कशीट में से क्वेश्चन उतार लेते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो सबसे पहले डाल देता हूँ। ठीक है, और बच्चों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कब आई मेरी। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।